विद्यार्थियों, जैसा कि आपको पता है कि दिनांक 21 सितंबर से स्कूल आंशिक रूप से खोले गए हैं। अब आप अपनी पठन पाठन की समस्याओं के लिए शाला में उपस्थित होकर शिक्षकों से मार्गदर्शन प्राप्त कर सकते हैं। शाला में उपस्थिति हेतु अपने अभिभावकों, माता पिता की लिखित सहमति अवश्य साथ ले जाएं। आंशिक रूप से स्कूल खोलने के कारण दूरदर्शन पर प्रसारित होने वाले क्लासरूम कार्यक्रम के कक्षावार समय में परिवर्तन किया जा रहा है। यदि आप कक्षा 9वीं के विद्यार्थी हैं तो प्रातः 10 बजे के स्थान पर दोपहर 1 बजे प्रसारण देखें। यदि आप कक्षा 10वीं के विद्यार्थी हैं तो दोपहर 12 बजे के स्थान पर 3 बजे प्रसारण देखें। यदि आप कक्षा 11वीं के विद्यार्थी हैं तो प्रातः 11 बजे के स्थान पर दोपहर 12 बजे प्रसारण देखें। यदि आप कक्षा 12वीं के विज्ञान संकाय के विद्यार्थी हैं तो दोपहर 3 बजे के स्थान पर प्रातः 10 बजे प्रसारण देखें। यदि आप कक्षा 12वीं के कला एवं वाणिज्य संकाय के विद्यार्थी हैं तो दोपहर 1 बजे के स्थान पर प्रातः 11 बजे प्रसारण देखें। नमस्कार बच्चों, मैं संजय श्रीवास्तव, उच्च माध्यमिक शिक्षक रसायन शास्त्र, शासकीय उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय नसरुल्लागंज, जिला सीहोर से। आज हम पुनः उपस्थित हैं अल्कोहल, फिनॉल एवं ईथर अर्थात कक्षा 12 के एकक 11 के अंतिम भाग में, जिसमें हम यह जानने की कोशिश करेंगे कि कक्षा 12वीं की परीक्षा की दृष्टि से माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा जो महत्वपूर्ण प्रश्न माने जाते हैं उन पर हम पुनः एक बार अवलोकन करेंगे, अभ्यास करेंगे। तो आइए हम चलते हैं अल्कोहल, फिनॉल एवं ईथर पर। अल्कोहल, फिनॉल एवं ईथर की महत्वपूर्ण अभिक्रियाएं जिन्हें हम अभ्यास करेंगे, जिनका हम बार बार अभ्यास करेंगे, लिखकर देखेंगे। तो मेरा आपसे अनुरोध है कि आप सभी अपने घरों में रहकर स्वस्थ हैं, सुरक्षित हैं और साथ ही अपने अध्ययन अध्यापन का कार्य निरंतरता की ओर ले जा रहे हैं। तो पहली अभिक्रिया इसमें हम जानेंगे ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से अल्कोहल का निर्माण। दूसरी महत्वपूर्ण अभिक्रिया अल्कोहल विभेद की विक्टर मेयर विधि, जो सामान्यतः कक्षा 12वीं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती है। तीसरी सेंडमेयर अभिक्रिया। यह अभिक्रिया अल्कोहल, यह अभिक्रिया फिनॉल, यह अभिक्रिया विभिन्न संदर्भों में पूछी जाती है, अतः हम इसका भी अभ्यास करेंगे। एस्टरीकरण, कक्षा 10वीं से इसका आरंभ हो जाता है और यह अभिक्रिया भी महत्वपूर्ण मानी जाती है। तो आइए हम आगे की और अभिक्रियाएं देखते हैं जिन्हें हमें आज तैयार करना है। अगली अभिक्रिया है अल्कोहल पर फास्फोरस हैलाइड की अभिक्रिया। अल्कोहल पर फास्फोरस हैलाइड की अभिक्रिया भी महत्वपूर्ण प्रश्न माना जाता है, जो किसी न किसी रूप में 1 अंक से 3 अंक तक पूछा जा सकता है। अगली अभिक्रिया कोल्बे अभिक्रिया, फिर राइमर टीमेन अभिक्रिया और विलियमसन संश्लेषण। इस प्रकार हम देखें तो अल्कोहल पर फास्फोरस की हैलाइड से साथ क्रिया और कोल्बे अभिक्रिया, राइमर टीमेन अभिक्रिया, विलियमसन संश्लेषण, ये कुछ ऐसी अभिक्रियाएं हैं जिन्हें हमें एक बार पुनः विचार करके अपनी अभ्यास पुस्तिका में नोट कर लेना है। तो आइए हम शुरू करते हैं हमारी महत्वपूर्ण अभिक्रियाओं की श्रृंखला को। सर्वप्रथम हम चर्चा करेंगे ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से अल्कोहल का निर्माण। जैसा कि हम जानते हैं कि ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक एक कार्बधात्विक यौगिक है। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक एक कार्बधात्विक यौगिक है जिसका सामान्य सूत्र एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड के रूप में RMgX होता है। R यहाँ पर एल्किल समूह को, मैग्नीशियम धातु को और X हैलोजन परमाणु को व्यक्त करता है। यह एक ऐसा अभिकर्मक है जिससे कार्बनिक रसायन विज्ञान में अनेक यौगिकों का निर्माण किया जा सकता है।
इस महत्वपूर्ण अभिकर्मक से एल्कोहल का निर्माण अलग अलग तरीके से करके विभिन्न प्रकार के प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एल्कोहल प्राप्त किए जा सकते हैं। सर्वप्रथम हम चर्चा करते हैं फॉर्मेल्डिहाइड। यह फॉर्मेल्डिहाइड जब ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से अभिक्रिया करके एक माध्यमिक यौगिक बनाता है तो यहां पर R और Mg के बीच CH2O समूह विस्थापित हो जाता है। फलस्वरूप यह अणु अस्थायी है जो शीघ्रता के साथ जल अपघटित होकर प्राथमिक एल्कोहल देता है। अर्थात हमें यह मानना है, हमें यह समझना चाहिए कि जब किसी अभिकारक से ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की अभिक्रिया कराई जाती है तो एक माध्यमिक यौगिक बनता है जो जल अपघटन के उपरांत उत्पाद में बदल जाता है और मैग्नीशियम के साथ हेलोजन परमाणु और हाइड्रोक्साइड परमाणु या आयन जुड़ जाते हैं। अब हम देखें कि जब हम फॉर्मेल्डिहाइड की क्रिया एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड के साथ करते हैं तो प्राथमिक एल्कोहल RCH2OH जिसका सामान्य सूत्र होता है बनता है। ठीक इसी प्रकार जब हम फॉर्मेल्डिहाइड के अतिरिक्त कोई अन्य एल्डिहाइड लेते हैं जिसे हम RCHO से व्यक्त करते हैं तो एल्डिहाइडिक समूह CHO और एल्किल मूलक R यदि किसी ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के अन्य एल्किल मूलक के साथ योगात्मक यौगिक बनाता है तो एक माध्यमिक यौगिक बनता है। यह माध्यमिक यौगिक जल अपघटन के द्वारा द्वितीयक एल्कोहल का निर्माण करता है। अर्थात इस प्रकार बने यौगिक में द्वितीयक एल्कोहल बनते हैं। यह प्रश्न में एक अंक का भी पूछा जाता है। क्या होता है जब एसिटल्डिहाइड को ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के साथ अभिकृत किया जाता है? आप इस प्रश्न को अलग अलग तरीके से अभ्यास करने का प्रयास करें और अंत में तीसरी विधि में कीटोन पर जब हम ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की क्रिया कराते हैं तो कीटोन ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के साथ एक योगात्मक यौगिक बनाता है जैसा कि समीकरण में दिखाई दे रहा है जो तुरंत जल अपघटित होकर तृतीयक एल्कोहल में रूपांतरित हो जाता है। अतः यहां पर ध्यान देने योग्य बात यह है कि प्राथमिक एल्कोहल बनाने के लिए ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक पर फॉर्मेल्डिहाइड की क्रिया होती है जबकि द्वितीयक एल्कोहल बनाने के लिए एसिटल्डिहाइड या अन्य एल्डिहाइड पर ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की क्रिया करवाई जाती है और कीटोन अर्थात एसीटोन या अन्य प्रकार के कीटोन की ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के साथ क्रिया कराने पर तृतीयक एल्कोहल प्राप्त होते हैं। अब अगली विधि है एल्कोहल विभेद की विक्टर मेयर विधि। जैसा कि हमने पूर्व के वीडियोस में आपसे विचार किया, आपसे बात की थी, आज पुनः इसको हम देखते हैं कि प्राथमिक एल्कोहल, द्वितीयक एल्कोहल एवं तृतीयक एल्कोहल को विभेद करने की इस विधि में अग्रांकित पद प्रयुक्त होते हैं। प्रथम पद में सर्वप्रथम 3 परख नली में अलग अलग एल्कोहल को लेते हैं जो हमें ज्ञात नहीं है कि कौन सा प्राथमिक है, कौन सा द्वितीयक है या कौन सा तृतीयक है। द्वितीय पद में तीनों परख नली में फास्फोरस की उपस्थिति में आयोडीन मिलाते हैं जिसके फलस्वरूप एल्किल आयोडाइड बनते हैं, जबकि तृतीय पद में इस मिश्रण में सिल्वर नाइट्राइट का विलयन मिलाया जाता है जिसके फलस्वरूप एल्किल नाइट्राइट प्राप्त होते हैं। यह अभिक्रिया तीनों परख नली में एक समान देखने को मिलती है। एल्कोहल विभेद की इस विधि के चतुर्थ पद में हम देखें कि प्रत्येक परख नली में हम नाइट्रस अम्ल HNO2 की कुछ बूंदें मिलाकर अवलोकन करते हैं और अंतिम तथा पंचपद में हम देखते हैं कि इस अभिक्रिया में परख नली के सिरे से बहुत थोड़ा सा सोडियम हाइड्रोक्साइड का क्षारीय विलयन मिलाने पर अलग अलग रंग प्राप्त होते हैं। इन रंगों के आधार पर हम निष्कर्ष निकालते हैं कि जिस परख नली में हमें लाल रंग प्राप्त हुआ है
वह प्राथमिक एल्कोहल है। जिस परख नली में हमें नीला रंग प्राप्त हुआ है वह द्वितीयक एल्कोहल है, और जिस परख नली में विलयन रंगहीन रह जाता है अर्थात कोई अभिक्रिया नहीं होती उसे हम तृतीयक एल्कोहल मानते हैं। इस प्रकार एल्कोहल के विभेद की विक्टर मेयर विधि सामान्यतः परीक्षाओं में पूछी जाती है और हमारे कौशल आधारित प्रश्नों पर यह सर्वमान्य है। हम देखें कि एल्कोहल विभेद की विक्टर मेयर विधि में कौन कौन सी रासायनिक समीकरण संलग्न होती है। जैसा कि इस अभिक्रिया में दिखाया गया है, प्राथमिक एल्कोहल, द्वितीयक एल्कोहल, तृतीयक एल्कोहल। प्रथम पद में फास्फोरस के साथ आयोडीन की क्रिया कराने पर एल्किल आयोडाइड और एल्किल आयोडाइड अर्थात प्राथमिक एल्किल आयोडाइड, द्वितीयक एल्किल आयोडाइड और तृतीयक एल्किल आयोडाइड प्राप्त होते हैं। ठीक इसी प्रकार नाइट्रस अम्ल की क्रिया कराने पर हम देखते हैं कि सिल्वर नाइट्राइट से प्राप्त यौगिक जो प्राथमिक नाइट्राइट, द्वितीयक नाइट्राइट और तृतीयक नाइट्राइट कहते हैं अर्थात प्राथमिक नाइट्रोएल्केन, द्वितीयक नाइट्रोएल्केन और तृतीयक नाइट्रोएल्केन के साथ नाइट्रस अम्ल की क्रिया से प्राप्त रंगों का अवलोकन करते हैं तो प्रथम अर्थात प्राथमिक एल्कोहल में गहरा लाल रंग प्राप्त होता है और द्वितीयक एल्कोहल में नीला रंग प्राप्त होता है और तृतीयक एल्कोहल में कोई रंग प्राप्त नहीं होता अर्थात यह कोई अभिक्रिया नहीं देता। इस प्रकार एल्कोहल विभेद की विक्टर मेयर विधि का आप अध्ययन करेंगे। आइए हम आगे चलते हैं तीसरी अभिक्रिया की ओर। तीसरी अभिक्रिया है सेंडमेयर अभिक्रिया। यह प्राथमिक एमीन के संबंध में भी पूछी जाती है, यह एल्कोहल से संबंध में भी पूछी जाती है और साथ साथ फिनोल के निर्माण की प्रक्रिया में भी पूछी जाती है। तो देखें इसमें क्या होता है। प्राथमिक एरोमेटिक एमीन की न्यून ताप से अभिप्राय यहां पर 0 से 5 डिग्री सेल्सियस या 273 से 278 केल्विन ताप को माना जाता है। न्यून ताप पर नाइट्रस अम्ल के साथ अभिक्रिया कराने पर डायएजोनियम लवण बनते हैं। डायएजोनियम लवण जल के साथ गर्म करने पर अपघटित होकर फिनोल बनाते हैं। हम समीकरण में इसका अध्ययन करें तो ये पाएंगे कि यदि हम बेंजीन को किसी नाइट्रिक कारक अर्थात सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल और सांद्र नाइट्रिक अम्ल के मिश्रण के साथ लगभग 40 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर अभिकृत करते हैं, गर्म करते हैं, तो हमें नाइट्रोबेंजीन प्राप्त होता है। यह नाइट्रोबेंजीन अपचयन के द्वारा, जिसका अपचयन हम जिंक और सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ करते हैं, तो यहां पर नाइट्रो समूह एमीन समूह में अपचयित हो जाता है अर्थात नाइट्रोबेंजीन एनिलीन में रूपांतरित हो जाता है। इस प्रकार प्राप्त एनिलीन या प्राथमिक एमीन की जब हम न्यून ताप पर सांद्र HCl की उपस्थिति में और सोडियम नाइट्राइड के साथ अभिक्रिया करते हैं तो यहां पर डायएजोनियम लवण बनते हैं, जैसा कि समीकरण में दिखाई दे रहा है। यह बेंजीन डायएजोनियम क्लोराइड कहलाता है। इस क्रिया में जल का एक अणु पृथक हो जाता है और यह क्रिया डायएजोटाइजेशन या डायएजोटीकरण कहलाती है। इस पद को डायएजोटीकरण कहते हैं क्योंकि यहां पर डायएजोनियम लवण का निर्माण होता है। तत्पश्चात जब डायएजोनियम लवण में जल के द्वारा लगभग 10 डिग्री सेल्सियस ताप पर जल अपघटन की क्रिया कराई जाती है तो नाइट्रोजन गैस मुक्त होती है, हाइड्रोजन क्लोराइड गैस निकल जाती है और अंत में फिनोल प्राप्त होता है। इस प्रकार सेंडमेयर अभिक्रिया की संपूर्ण क्रिया विधि में यदि हम विस्तार से देखें तो 4 पद सम्मिलित होते हैं। अगली अभिक्रिया एस्टरीकरण। जैसा कि आपको ज्ञात है, कक्षा 10वीं के
कार्बन के यौगिक के अध्याय में आपने इसे जरूर देखा होगा। यह अभिक्रिया एस्टरीकरण क्या है, आइए देखते हैं। जब अल्कोहल को कार्बोक्सिलिक अम्ल के साथ सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में धीरे धीरे गर्म किया जाता है तो फलों के समान गंध वाले एस्टर प्राप्त होते हैं। यह अभिक्रिया एस्टरीकरण कहलाती है। आप अपनी जानकारी के लिए यह जानें कि बाजार में हम विभिन्न खाद्य पदार्थों में जिन गंध का या गंध देने वाले पदार्थों का उपयोग करते हैं वे एस्टर कहलाते हैं और वे एस्टर सामान्यतः अम्ल और अल्कोहल के संयोग से बने हुए यौगिक हैं जिनमें क्रियात्मक समूह बंध COO बंध अर्थात कार्बोक्सिलेट या हम कह सकते हैं कार्बोक्सिल समूह पाया जाता है, एस्टर समूह पाया जाता है। हम देखें यह एसिटिक अम्ल जो एक कार्बोक्सिलिक अम्ल है, यह एथिल अल्कोहल जो अल्कोहल है। अल्कोहल और एसिटिक अम्ल के संयोग से यह क्रिया एस्टरीकरण कहलाती है। इसमें हम किसी निर्जली कारक जैसे H2SO4 या सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग करते हैं जो निर्जली कारक के द्वारा की भांति व्यवहार करता है और अभिक्रिया में बने जल के अणु को अवशोषित कर लेता है। जल के अवशोषण से यह अभिक्रिया उत्क्रमणीयता को खो देती है अर्थात विपरीत दिशा में नहीं होती। इस प्रकार प्राप्त एथाइल एसीटेट या एस्टर प्राप्त होते हैं जिसमें फल के समान गंध प्राप्त होती है, महसूस की जाती है। अतः कक्षा 10वीं और 12वीं दोनों ही स्तर पर एस्टरीकरण की अभिक्रिया सामान्यतः पूछी जाती है। आइए हम आगे 5वीं अभिक्रिया पर विचार करते हैं। अल्कोहल पर फास्फोरस हैलाइड की क्रिया। अल्कोहल पर फास्फोरस ट्राइक्लोराइड या फास्फोरस पेंटाक्लोराइड की अभिक्रिया से एल्किल क्लोराइड प्राप्त होते हैं। अल्कोहल पर PCl3 या PBr3 यहां पर X क्लोराइड और ब्रोमाइड को संकेत कर रहा है, तो यहां 3 अणु अल्कोहल के लेने से फास्फोरस ट्राइक्लोराइड या फास्फोरस ट्राइब्रोमाइड के साथ तदनुरूप एल्किल हैलाइड बनता है तथा साथ ही H3PO3 अर्थात आर्थोफॉस्फोरिक अम्ल का निर्माण होता है। यह क्रिया एक अंक में सामान्यतः पूछी जाती है। इसी प्रकार अल्कोहल के साथ फास्फोरस पेंटाक्लोराइड अर्थात पेंटा हैलाइड की बात की जाए तो इस अभिक्रिया में भी एल्किल हैलाइड बनते हैं और POCl3 तथा HCl बाई प्रोडक्ट या उप उत्पाद के रूप में प्राप्त होते हैं। अल्कोहल पर फास्फोरस हैलाइड की अभिक्रिया का सामान्य अध्ययन आपके द्वारा किया जाना चाहिए। आगे बढ़ते हैं अगली अभिक्रिया की ओर, कोल्बे अभिक्रिया। कोल्बे अभिक्रिया फिनोल की महत्वपूर्ण अभिक्रिया है जिसमें फिनोल को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिकृत करने पर बना फिनोक्साइड आयन फिनोल की अपेक्षा इलेक्ट्रॉन स्नेही एरोमेटिक प्रतिस्थापन अभिक्रिया के प्रति अधिक क्रियाशील होता है। अतः यह CO2 जैसे कार्बन डाइऑक्साइड जैसे दुर्बल इलेक्ट्रॉन स्नेही के साथ इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया देता है करता है, जिसके फलस्वरूप ऑर्थोहाइड्रोक्सी बेंजोइक अम्ल सैलिसिलिक अम्ल बनता है। देखें रासायनिक अभिक्रिया की ओर। यह फिनोल सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ सोडियम फिनोक्साइड बनाता है। फिनोल सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ सोडियम फिनोक्साइड बनाता है जो अम्ल की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड के साथ सैलिसिलिक अम्ल अर्थात हाइड्रोक्सी बेंजोइक अम्ल का निर्माण करता है, जैसा कि संरचना में दिखाई दे रहा है। यह कार्बोक्सिलिक अम्ल ऑर्थो स्थिति पर संलग्न रहता है। इस प्रकार फिनोल सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ
सोडियम फिनॉक्साइड बनाता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन आयन की उपस्थिति में सैलिसिलिक अम्ल में रूपांतरित हो रहा है। अगली अभिक्रिया है राइमर-टीमेन अभिक्रिया। राइमर-टीमेन अभिक्रिया को हम विस्तार से जानने की कोशिश करेंगे। फिनॉल को सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में क्लोरोफॉर्म के साथ अभिक्रिया से बेंजीन में CHO समूह का आर्थो स्थिति पर प्रवेश हो जाता है। इस अभिक्रिया को राइमर-टीमेन अभिक्रिया कहते हैं। देखें यह अभिक्रिया रासायनिक रूप से कैसे व्यक्त की जाती है, तो रासायनिक समीकरण में देखने से स्पष्ट हो रहा है। सर्वप्रथम फिनोल को क्लोरोफॉर्म और जलीय सोडियम हाइड्रोक्साइड अर्थात सोडियम हाइड्रोक्साइड के जलीय विलयन के साथ धीरे धीरे अभिकृत किया जाता है तो एक मध्यवर्ती यौगिक बनता है, जैसा कि यहां समीकरण में व्यक्त किया गया है। अर्थात बेंजीन नाभिक के ऊपर OH समूह का ONA अर्थात सोडियम फिनॉक्साइड में रूपांतरण, साथ ही क्लोरोफॉर्म के अणु का CHCl2 के रूप में जुड़ना मध्यवर्ती को यौगिक के बनने को प्रकट कर रहा है। जब यह क्रिया आगे बढ़ती है तो यह पुनः सोडियम हाइड्रोक्साइड के एक अन्य अणु के साथ अभिक्रिया करता है और फलस्वरूप क्लोराइड परमाणु NaCl के रूप में पृथक हो जाते हैं और सोडियम फिनॉक्साइड के साथ आर्थो स्थिति पर बेंजल्डिहाइड की स्थिति पैदा होती है, अर्थात एल्डिहाइड समूह संलग्न हो जाता है, जिससे अम्ल की क्रिया कराने पर अर्थात अम्लीकृत करने पर सैलिसल्डिहाइड या ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड या सैलिसल्डिहाइड प्राप्त होता है। इस प्रकार राइमर-टीमेन अभिक्रिया का आप विस्तार से जानने की कोशिश करें। अपनी अभ्यास पुस्तिका में इसको लिखने का अभ्यास करें, क्योंकि कहते हैं रसायन शास्त्र का आधार ही अभ्यास है। चलिए हम अगली अभिक्रिया की ओर बढ़ते हैं। तो हम 8वें नंबर पर विलियमसन संश्लेषण की चर्चा करते हैं। विलियमसन संश्लेषण ईथर को बनाने की एक महत्वपूर्ण विधि है। इस विधि के द्वारा सममित एवं असममित ईथर दोनों को ही बनाया जा सकता है। यह सममित एवं असममित ईथर को बनाने की एक महत्वपूर्ण प्रयोगशाला विधि है। इस विधि में एल्किल हैलाइड की सोडियम एल्कोक्साइड के साथ अभिक्रिया कराई जाती है। जाने सोडियम एल्कोक्साइड क्या होता है। पहले हम देखें कि सोडियम हाइड्रोक्साइड की क्रिया जब कभी हम अल्कोहल से कराते हैं तो अल्कोहल के अम्लीय गुण के कारण यह सोडियम के साथ लवण बनाता है, अर्थात सोडियम एल्कोक्साइड एक लवण है जो अल्कोहल एवं क्षार जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड की क्रिया से बनता है। सोडियम एल्कोक्साइड पर एल्किल हैलाइड अर्थात एल्को हल्का OH हटाने पर हेलोजन के संयोग से बने एल्किल हैलाइड या हेलो एल्केन के साथ अभिकृत करने पर, तो यहां पर एथाइल ब्रोमाइड को हमने उदाहरण के तौर पे लिया है और सोडियम टर्शरी ब्यूटाक्साइड यह एल्कोक्साइड के रूप में प्रयुक्त किया है। दोनों की अभिक्रिया से टर्शरी ब्यूटिल इथाइल ईथर बनता है। इस अभिक्रिया में सोडियम आयन ब्रोमाइड के साथ अधिक संलग्नता दर्शाता है, फलस्वरूप सोडियम ब्रोमाइड पृथक हो जाता है और हमें ईथर प्राप्त होते हैं। ईथर प्राप्त करने की विलियमसन संश्लेषण की विधि महत्वपूर्ण विधि मानी जाती है। अब हम देखें अभ्यास के लिए इन प्रश्नों का किस प्रकार से हमें तैयारी करना होगी। तो हम जानेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया को रासायनिक समीकरण सहित लिखिए।
तो यहां पर पूछा जाता है अल्कोहल विभेद की विक्टर मेयर विधि का रासायनिक अभिक्रिया के साथ रासायनिक समीकरण सहित विस्तार से विश्लेषण कीजिए। जैसा कि मैंने आपको सर्वप्रथम बताया था कि अल्कोहल के विभेद की इस विधि में हम लोग पहले पदों का विस्तार से विवरण करेंगे, तत्पश्चात प्रत्येक अल्कोहल के लिए रासायनिक समीकरण को व्यक्त करेंगे और प्राथमिक अल्कोहल के लिए, द्वितीयक अल्कोहल के लिए, तृतीयक अल्कोहल के लिए अलग अलग रासायनिक समीकरण को लिखने पर प्राप्त रंगों के आधार पर अवलोकन के पश्चात, चूंकि यह परीक्षा में पूरे 4 अंकों का पूछा जाता है, माध्यमिक शिक्षा मंडल की परीक्षा की प्रणाली के आधार पर इस अध्याय से 4 अंकों के प्रश्न निर्धारित हैं और यह प्रश्न 4 नंबर का अकेला ही पूछा जा सकता है। दूसरी अभिक्रिया सेंडमेयर अभिक्रिया। मैंने आपसे चर्चा की कि सेंडमेयर अभिक्रिया को हम विस्तार से प्रकट करें, जिसमें हम आरंभ बेंजीन से करें, फिर बेंजीन के बाद उसे हम फिनोल में रूपांतरित करें, फिनोल के बाद हम उसे नाइट्रोबेंजीन में रूपांतरित करें, नाइट्रोबेंजीन के बाद हम इसे प्राथमिक एमीन अर्थात एनिलीन में रूपांतरित करें, एनिलीन के रूपांतरण से डायएजोटीकरण द्वारा हम डायएजोनियम लवण का निर्माण करें और फलस्वरूप इसे हम अंत में पुनः फिनोल में रूपांतरित कर सकते हैं। यह फिनोल के बनाने की सेंडमेयर अभिक्रिया अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती है। और इसी प्रकार कोल्बे अभिक्रिया, कोल्बे अभिक्रिया में हम जानते हैं कि फिनोल को जब कभी भी हम सैलिसल्डिहाइड में रूपांतरित करते हैं अर्थात ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड में रूपांतरित करते हैं, तो इस क्रिया को हम कोल्बे अभिक्रिया कहते हैं। और विलियमसन संश्लेषण की जहां तक बात है तो आप समझ सके हैं कि आपकी पुस्तकों में दिए गए उदाहरणों के साथ मैंने एक अभिक्रिया का यहां पर उदाहरण लिया था, जिसमें हमने एथाइल ब्रोमाइड को टर्शरी ब्यूटॉक्साइड सोडियम के साथ अभिक्रिया की थी और टर्शरी ब्यूटाइल एथाइल ईथर का निर्माण किया। विलियमसन की इस संश्लेषण की विधियों को आप अपनी पाठ्यपुस्तक की सहायता से विस्तार से जानने की कोशिश कीजिएगा।